हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। होंगसोल अभी सबवे में बैठी थी एंड वो एक सपना देखती है कि सारे लोग मिनसू को ही होंगसोल कह रहे हैं। सारे लोगों का ध्यान उसी की ही ओर जा रहा था। होंगसोल उसे कहने की ट्राई भी करती है कि वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ असली होंगसोल, पर कोई भी उसकी बात को सुन नहीं रहा था, मानो जैसे वो गायब ही हो गई हो। वो इस बुरे सपने से उठ जाती है क्योंकि यंगॉन का उसे कॉल आ रहा था, पर वो कॉल पिक ही नहीं करती। तो अगले दिन यंगॉन उसके पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि रुको ज़रा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर होंगसोल वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए सीनियर के पास आती है। वो कहती है कि तुमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया है। तो सीनियर कहता है कि आज रात 11 बजे का मुझे टाइम दो, मैं अपनी रिपोर्ट बनाकर दे दूँगा। तो होंगसोल 11 बजे तक का इंतज़ार करती है, पर जब सीनियर की तरफ से उसे कोई भी ईमेल या फिर मैसेज नहीं मिलता तो वो सीनियर का नाम अपने प्रोजेक्ट ग्रुप में से निकाल देती है। अगले दिन सीनियर आकर उस पर चिल्ला रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा नाम निकाल दिया। तो होंगसोल कहती है कि पिछले साल तुम्हारी वजह से मुझे डी ग्रेड मिला, पर इस साल मैं नहीं चाहती। तो वो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें पता भी है क्या मेरे डैड रिटायर हो गए हैं, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे जल्दी से कहीं पर नौकरी करनी होगी। तो होंगसोल कहती है कि ये तुम्हारा पर्सनल इश्यू है, तो मैं क्या करूं? एंड अगर तुम्हें अपनी फैमिली की इतनी ही परवाह है तो तुम अभी तक पास क्यों नहीं हुए? यूजिन भी आज कॉलेज कुछ काम से आया था, तो वो मिनसू के फोन में जून की तस्वीर देख लेता है, पर वो उसे ज्यादा कुछ कहता नहीं। प्रोफेसर कांग वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि कितना चिल्ला रहे हो तुम लोग, तुम्हारी आवाज़ तो लास्ट फ्लोर तक आ रही है। फिर आगे सभी स्टूडेंट बारी बारी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। जब मिनसू की बारी आती है तो पिछले साल होंगसोल ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका प्रोजेक्ट सेम ही था। बोरा कहती है कि देखो होंगसोल, तुमने जो पिछले साल स्पेलिंग मिस्टेक किया था ये तो बिल्कुल सेम ही है, यानी कि मिनसू ने आज फिर से तुम्हारी कॉपी कर ली। तो ये सुनकर होंगसोल कहती है कि प्रोफेसर कांग, इसने मेरा प्रोजेक्ट चुराया है। ये सुनकर मिनसू कहती है कि तुम हर वक्त सभी लोगों को ये क्यों बताती रहती हो कि मैं तुम्हारी कॉपी करती हूँ? ये प्रोजेक्ट मैंने अपने हिसाब से बनाया है और पूरी रात चक्कर मैंने ये किया है। और तुम होती कौन हो मेरे काम को कॉपी कहने वाली? तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका? तो होंगसोल कहती है कि वो जो स्पेलिंग एरर है पिछले साल वो मैंने किया था। उन दोनों की बातों को सुनकर प्रोफेसर कांग कहती है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, एंड वो मिनसू को डांट देती है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो दह्यून नाम की लड़की मिनसू से कहती है कि पहले तो तुम होंगसोल की कॉपी किया करती थी, पर अब तो तुमने हद कर दी है, सारा कॉलेज तुम्हें फेक होंगसोल कहता है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेखिना पैसों की वजह से स्ट्रगल कर रही थी, उसके पास 50 रुपये भी नहीं थे। तो जाइवू आकर उसकी मदद कर देता है। बेखिना उसे देखकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि आगे चलकर वो उसके पास से पैसे मांग सके। वो कहती है कि क्या तुम यूजिन को जानते हो? तो जाइवू कहता है कि हाँ, वो मेरे ही क्लास में पढ़ता है, पर मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वो उसकी गर्लफ्रेंड जा रही है, तुम चाहो तो उसके बारे में उस लड़की से पूछ सकती हो। बेखिना चिल्लाकर कहती है कि उस यूजुन ने अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली। वो जाती है उसके पास एंड वो होंगसोल नहीं पर मिनसू थी। वो अपना हाथ आगे करके उसे मारती है, कहती है कि ओ माय गॉड, मेरा तो हाथ फिसल गया। फिर पैर भी उसका फिसल जाता है एंड इसी तरह से वो उसे बहुत ही ज्यादा मारती है। मिनसू की यहाँ तो खामखा पिटाई हो जाती है। मिनसू कहती है कि मैं होंगसोल नहीं हूँ, मिनसू हूँ। तो वो कहती है कि तुम जो भी हो, होंगसिल और होंगसाम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ना आगे से यूजिन से दूर रहना। ये धमकी देकर बेखिना उसे फिर से मारने लगती है। बेखिना उसी रास्ते से आ रहा था, तो ये देखकर वो बेखिना को उठाकर कहीं दूर लेकर जाता है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? वो कहती है कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर बेखिनो कहता है कि यहाँ पर दोबारा मत आना, और तुम जो अपनी शॉपिंग कर रही हो ना वहीं करो तुम। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। बेखिना कहती है कि पर पैसों के बिना मैं शॉपिंग कैसे करूँगी? होंगसोल अभी जा रही थी तो यंगॉन उसका रास्ता रोक देता है। वो उसे पीछे छुड़ाने की ट्राई करती है, पर वो कहता है कि पहले इसे देख लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े, यह यूजिन से रिलेटेड है। तो वो उसका फ़ोन लेकर भाग जाती है एंड उसमें जो मैसेज थे वो पढ़ने लगती है। आगे वो उस नंबर पर कॉल भी करती है तो सामने से बेखिना बोलती है। वो कहती है कि मैं हूँ यूजिन की असली गर्लफ्रेंड, और तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं होंगसोल हूँ।
तो ये सुनकर बेखिना उसे धमकी देती है कि यूजिन के आसपास भी मत मंडराना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यूजिन की असली गर्लफ्रेंड मैं हूँ। यह सुनकर होंगसोल को तो एक बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है। यंगन आकर कहता है कि क्या तुमने यूजिन की दूसरी औरत से बातें की, पर होंगसोल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती एंड वहाँ से चली जाती है। रात में यूजिन होंगसोल से मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। तो होंगसोल उसे पूछती है कि वो सारे मैसेज क्या तुमने यंगन को भेजे थे? तुमने उससे ये कहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसके लिए पागल हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ये कहा था। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यंगन कैसा लड़का है, वो मेरे पीछे पड़ गया था एंड इस वजह से मुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। तो यूजिन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये बातें पता नहीं थी। तो वो कहती है कि तुम्हें पता था कि यंगन किस टाइप का लड़का है, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो कहता है कि मैं नहीं जानता। होंगसोल कहती है कि क्या तुम सच में नहीं जानते। वो यहाँ पर उससे झगड़ा कर लेती है। दूर से बेखिनो भी उन दोनों को झगड़ते हुए देख लेता है। यूजिन फिर घर वापस आ जाता है। सामने उसके बेखिना खड़ी थी। बेखिना को इस तरह से देखकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें 10 मिलियन पैसे दिए तो थे, क्या तुमने वो सारे खर्च कर दिए? ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस था। तो बेखिना उससे कहती है कि वो जो होंगसोल और होंगसा क्या नाम है उसका, जो भी है, उसका ना कॉल आया था। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये वही लड़की है ना जो पिछले साल तुम्हें तंग कर रही थी। आज तो मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। ये सुनकर यूजिन उस पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि आज से तुम मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, यहाँ से अभी के अभी तुम निकलो। वो दरवाज़ा बंद कर देता है। बेखिना बस चिल्लाती ही रह जाती है। होंगसोल अगले दिन जब कॉलेज जा रही थी तो बेखिना उसके पीछे आ जाता है, क्योंकि कल रात होंगसोल को उसने रोते हुए देख लिया था एंड उसे इस तरह से देखकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। तो आज वो सुबह सुबह ही उसके पीछे पड़ गया था। बेखिनो होंगसोल को एक ड्रिंक देकर कहता है कि ब्रेकअप होने पर ये ड्रिंक करनी चाहिए। तो होंगसोल कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है कि सच में। तो होंगसोल कहती है कि कल रात हम दोनों झगड़े। तो बेखिनो कहता है कि जो भी इंसान यूजिन से झगड़ता है वो इतने सारे आंसू बहाता है कि हान रिवर में भी बाढ़ आ जाए। मैं एक्सपीरियंस हूँ, आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो चलो इसे चुपचाप पी लो। तो वो उस ड्रिंक को ले लेती है। जब वो क्लास में आ जाती है तो मिंसू उसे प्रोजेक्ट के लिए सॉरी कहने के लिए आई थी, पर होंगसोल की नज़र उसके लायन किचन पर पड़ जाती है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही सॉरी कहना है? तो यह सुनकर मिंसू कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। वो चिल्ला चिल्ला कर सारे क्लास को कहने लगती है कि देखो मैं इस होंगसोल से माफ़ी मांग रही हूँ एंड ये मुझे माफ़ी नहीं कर रही। तो सारे लोग उसे कहने लगते हैं कि अगर ये तुम्हें माफ़ नहीं कर रही है तो तुम इसके पीछे गिड़गिड़ाओ मत, जाने दो उसे। आगे मिंसू जब क्लास की लड़कियों के साथ आ रही थी तो उसके फ़ोन में कोई जून की फ़ोटो देख लेता है। तो कोई उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है कि हाँ। तो कोई पूछता है कि कैसा है वो? तो मिंसू कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड गुड लुकिंग है। जब सारी लड़कियां वहां से चली जाती है तो वो कहती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, वो लड़का एक ना एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड तो ज़रूर बन ही जाएगा। यहाँ पर जून आयंग के साथ था एंड इन दोनों की बातों से हमें लगता है कि जून एंड आयंग डेट कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगन होंगसोल को दूर से देख रहा था। जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे आकर उसे देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों रास्ते पर खड़े होते हैं। उन दोनों को दूर से यूनतेक शूट कर रहा था। वहाँ पर बेखिनो भी आ जाता है, वो भी ये सब कुछ देखने लगता है। यंगन होंगसोल को ज़बरदस्ती हक करने लगता है। तो ये देखकर बेखिनो यंगन के पीछे पड़ जाता है। होंगसोल कहती है कि बेखिनो तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। आगे वो दोनों घर वापस आ रहे थे। होंगसोल उसे पूछती है कि बेखिना के साथ यूजिन का रिश्ता कैसा है? तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, बेखिना के साथ यूजिन का कुछ भी लेना देना नहीं है। बेखिनो को किसी की कॉल आती है तो वो भागा हुआ अपने घर जाता है। वहाँ पर वो बेखिना को देखता है। बेखिना कहती है कि तुम्हारी बहन बेघर हो गई है तो प्लीज़ उसे तुम सहारा दो। वो उसे अपने घर में लेकर आता है। तो बेखिना कहती है कि छी ये स्मेल कैसी है, यहाँ इतना गंदा क्यों है, और इस घर में क्या कोई बग तो नहीं है ना? पर उसकी नज़र जाती है बुक्स पर। तो वो कहती है कि क्या तुम फिर से पियानो बजाना सीख रहे हो? वो जानबूझकर उसके ऊपर खाना गिरा देती है। कहती है कि उप्स, ये तो गलती से हो गया।
ये देखकर बैकिनो खाने को साफ करने लगता है। बैकिना कहती है कि क्या हम पुराने दिनों में वापस नहीं जा सकते। ये सुनकर वो पुरानी बातें याद करने लगता है जहाँ पर यूजिन को स्कूल में कुछ लड़के बुली कर रहे थे, तो बैकिनो यूजिन की तरफ से लड़ता है। तब यूजिन एंड बैकिनो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे एंड यूजिन तब बैकिनो को बहुत ही ज़्यादा मानता था। यह सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बैकिनो बैकिना को देखकर कहता है कि आज तो तुम बड़ी ही खुश नज़र आ रही हो, लगता है कि तुम्हें पैसे मिलने का जरिया मिल गया है। ये सुनकर वो उस पर चिल्ला देती है। आगे वो जयवू से मिलने के लिए जाती है एंड उसके साथ बहुत ही पोलाइट वे से बात कर रही थी। बैकिना उससे पूछती है कि क्या तुम यंगोन को जानते हो, तो वो कहता है कि हाँ, वो भी यूजिन के ही क्लास में पढ़ता है एंड उसकी दाह्योन नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है। वो कहती है कि क्या उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो जयवू कहता है कि मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना है, मैं जा रहा हूँ। तो बैकिना कहती है कि मेरे क्यूट पीनट तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरी तरफ यंगोन अपनी गर्लफ्रेंड दाह्योन के साथ बैठा था। उसे बैकिना का मैसेज आता है कि वो यूजिन की असली गर्लफ्रेंड है। यह पढ़कर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि यूजिन अब तू देख। होंगसल जब क्लास में आती है तो वो यूजिन को देखती है। उसे देखकर वो बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए चली जाती है। वो जब वापस जा रही थी तो यूजिन उसके सामने आता है एंड उसे इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है। होंगसल तो बस उसे देखती रह जाती है। होंगसल फिर थोड़ा सोचने लगती है। जब वो जा रही थी तो यूजिन उसके पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। सो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।